कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर हमने आपकी वीडियो देखी होपनोपनो के बारे में, हमने होपनोपनो प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर हमने ये भी सुना है कि नाम जब बहुत इफेक्टिव है हम वो भी करते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए तो सब कहते ही हैं कि एफर्मेशंस बोलिए, एफर्मेशंस लिखिए, गोल्स पे फोकस कीजिए। तो क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी है लाइफ में चेंज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप जो प्रैक्टिस लेते हैं ना उसको थोड़ा समय दीजिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ एक नई प्रैक्टिस ले रहे हैं। ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको रोज़ करना डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप मौन में बैठते हैं, इससे आपकी एनर्जी कंट्रोल हो जाती है, एनर्जी को करेक्शन का मौका मिलता है, नेगेटिव थॉट्स जाते हैं। तो आप इसको जब रोज़ करते हैं तभी आपको 2 से 3 महीने में इसका फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन आपने 1 हफ्ते के लिए किया, छोड़ दिया, तो वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं लाएगा। उसी प्रकार से कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अपने गोल्स के साथ जुड़ना। अब आपको कुछ चीज़ें हैं मैनिफेस्ट करनी है, नेचुरली आपके अंदर शायद ऐसे अविश्वास हैं जैसे कि मेरे से नहीं हो सकता, मेरे लिए तो कोई नहीं है, मैं तो स्मार्ट भी नहीं हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसे थॉट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को एफर्मेशंस देते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। कुछ लोगों में ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, तो वो ऐसी प्रैक्टिस लें जिनमें नेगेटिव बिलीव्स को निकालने का एक मौका मिलता है, जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को एफर्म करना। अगर आपका माइंड ज़्यादा विचलित रहता है, बेचैन सा रहता है, एंग्जाइटी आप में ज़्यादा है, तो साइलेंट सिटिंग, मेडिटेशन तो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई प्रैक्टिस सबसे पहले उठाते हैं तो आपके लिए क्या ये सही है, यानी आज आपके जीवन में उसकी क्या जगह है, उसका क्या महत्व है, वो तो समझिए। आपके लिए ये सच में इम्पॉर्टेंट है तो ही इस प्रैक्टिस को लीजिए। लेकिन ऐसे 2 से 3 चीज़ें अगर आप लगातार करते रहेंगे रोज़ाना, तो ये आपकी रूटीन में ऐसे बैठ जाएंगे कि आपकी एनर्जी को हमेशा नियंत्रित रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। कुछ आपके खिलाफ होता भी है, कुछ गलत भी होता है, आप कुछ पलों में या कुछ घंटों में रीसेट मार के वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा प्रभाव पड़ता है इन प्रैक्टिसेस का। तो ऐसे कौन से स्पिरिचुअल टूल्स हैं जो सबको करने चाहिए? सबसे पहले, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, साइलेंट सिटिंग या मेडिटेशन, वो आप रोज़ाना कीजिए, वो आपको करना ही चाहिए। वो आपके लिए बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है। इनफैक्ट आप देखिए, किसी योगिक स्कूल, वैदिक स्कूल में जाइए, वो आपको मौन में बैठना सबसे पहले इनकरेज करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में सबसे पहली चीज़ यही है, आप अपनी सांसों पर फोकस लेकर जाइए, आप माइंडफुल रहिए, आप अपनी एनर्जी को शुद्ध बनाइए और थॉटलेस रहने की कोशिश कीजिए, जो साइलेंट सिटिंग और मेडिटेशन आपको सिखाता है। ये तो आप हर किसी को करना है। दूसरा हो गया, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रिवर्स करना। ये हर किसी को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपको आएंगे ही। आप लोगों से मिलते हैं, उनकी एनर्जी आपके अंदर आती है, आप कहीं जाते हैं, या तो वो चीज़ या जगह आपको प्रभावित करती है अच्छे तरीके से, या तो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। जब भी नेगेटिव फील होता है, अपने आप को बोलना सीखना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात आती है, हर कोई उस समय में डेफिनेटली कर सकता है जब सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैंने जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपने सुबह के दिनचर्या में डाल दिया तो मैंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे, क्योंकि सुबह सुबह अपने आप को कुछ अच्छा बोल दिया तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो ये प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। और जहाँ तक नाम जप की बात है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आते हैं कि अगर हम होपनोपनो जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, अपने पास्ट पैटर्न्स को निकालने के, तो क्या नाम जप करना चाहिए? देखिए, ये तो ये बात होगी आप जिससे रेजोनेट करते हैं। अगर आपको किसी दिव्य ऊर्जा शक्ति में, भगवान पे विश्वास है, तो आपसे लकी कोई इंसान नहीं, क्योंकि जो इंसान में श्रद्धा है, किसी भी ऊर्जा या शक्ति के प्रति आपको निष्ठा है, तो वो शक्ति की पावर ही आपकी सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बन जाती है। इसीलिए नाम जब तो शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। अगर आपको विश्वास है भगवान पे, तो जिस भी भगवान पे विश्वास है उनका स्मरण करना सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपका माइंड कंट्रोल रहता है। नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं ना, तो उस डिवाइन पावर की शक्ति, ऊर्जा, लाइट
फॉर्म आपको उस नेगेटिविटी से निकालती है। इसीलिए ये अगर आपको विश्वास है तो भगवान का नाम लेना चाहिए नहीं चाहिए सोचिए मत, लीजिए नाम। और चाहे आप कितनी मालाएं क्यों ना करें, अगर कुछ मिनट भी बैठेंगे भगवान के बारे में सोचेंगे, नाम लेंगे, आपका कल्याण ही होगा। और सच मानिए तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर हमने हमारे अंदर के भगवान से जुड़ने की कोशिश नहीं की तो जीवन में सब कुछ होगा, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी बनी रहेगी, क्योंकि हम आए ही हैं अपनी दिव्यता को पहचानने समझने। और दिव्यता को पहचानना और समझना सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं है। आप निष्ठा से जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप जो भी करते हैं उसके पीछे सिग्निफिकेंस समझिए, तो उसमें सच में डिवाइन पावर आ जाती है। इसीलिए सिर्फ रीति रिवाजों पे नहीं जाना है, लेकिन हाँ, अगर आपकी निष्ठा श्रद्धा है तो रीति रिवाज करने में भी कोई हर्ज नहीं, इनफैक्ट करना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ रिवाजों पे ध्यान देना, अपने अंदर की दिव्यता, दूसरों में दिव्यता नहीं देखना, अच्छे शब्द ना बोलना, ये तो गलत चीज़ होगी। तो नाम जप, नाम स्मरण, ये कलयुग के लिए तो एक बड़ी पावर बताई गई है, ये तो करना ही चाहिए। और अगर आप किसी वजह से भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए ये मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ के उसको बोल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई एक ही करना है या सबको एक साथ करना है। हर कोई, जैसे हवाइन प्रैक्टिस होपनोपनो है जिसमें हम अपने इनर चाइल्ड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बच्चे की तरह देखकर उसे कहते हैं आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। शायद हर कोई इससे रेजोनेट नहीं करता। अगर आपको सुनकर अच्छा लगा तो बोलने में क्या हर्ज है। जब भी मन उदास है, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, आई ब्लेस यू, ऐसे वर्ड्स अपने आप दे सकते हैं। तो प्रेशर मत रखिए कि मुझे सब करना है, होपनोपनो भी करना है, नाम जप के लिए समय भी निकालना है, मुझे एफर्मेशंस भी लिखना है, मुझे 2 घंटे मेडिटेशन करने हैं। प्रेशर मत रखिए। जो प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छा लगा उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए समय तो दीजिए। कम से कम 1-2 महीने कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए अपने दिन में, भले शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि मेडिटेशन आप 15 मिनट कर लिया, एफर्मेशंस आपने 5 मिनट बोल दिया, नाम स्मरण के लिए आप सपोज दिन में 3 मालाएं करते हैं, आप करके देखिए आपको कैसा लगा। जिस चीज़ में आपकी निष्ठा बढ़ गई, करने से आपको ज़्यादा फेथ आ गया, आप ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, आप में नई उत्साह उभरती है, उस चीज़ को ज़्यादा कीजिए। जैसे कि खाने की तो बहुत वैरायटी होती है, लेकिन सब खाना सबके लिए नहीं है। आपके लिए कोई सूट करेगा, आपके लिए कुछ सूट नहीं करेगा। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे टूल्स तो हैं, हर टूल आपके लिए काम करे ज़रूरी नहीं है, हर टूल आपको सीखना ही है वो भी ज़रूरी नहीं है। आपको किस टूल के प्रति खिंचाव फील होता है वो ज़्यादा कीजिए, बाकी कुछ मिनटों के लिए करके देखिए, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव प्रभाव नज़र आएगा। तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिस प्रेशर के बारे में नहीं है, कितने घंटे करते हैं उसके बारे में नहीं है। श्रद्धा से कीजिए, प्यार से कीजिए, खुशी के साथ कीजिए और जागरूकता के साथ कीजिए कि ये प्रैक्टिस करके मेरा कल्याण हो रहा है। फिर आप प्रैक्टिसेस को छोड़ेंगे नहीं, और जो 3-4 प्रैक्टिसेस आप चुनते हैं ना, जीवन भर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आपकी वाइब्रेशन के लिए हैं, आपकी एनर्जी के लिए हैं, आपके पिछले पूर्व कर्म नष्ट करने के लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली कि आपको सही प्रैक्टिस चुनना है, और सही प्रैक्टिस आपके लिए क्या है उसको करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप उन प्रैक्टिसेस को करके देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि जिस प्रैक्टिस में आपको भगवान से जुड़ाव महसूस नहीं होता, जिस प्रैक्टिस में आपको अंदर शांति फील नहीं होती, अपनी अंदर की दिव्यता से जो प्रैक्टिस आपको नहीं जुड़ाता, तो शायद वो प्रैक्टिस आपके लिए इतना सही नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।